जय हो वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। हर इंसान अपनी लाइफ में पुण्यों का फल पाना चाहता है, पाप का फल कोई भी नहीं चाहता। पुण्य का फल किस रूप में मिलता है हमें? जब पुण्यों का फल प्राप्त होता है तो व्यक्ति को स्वस्थ और सुंदर तन मिलता है, उसके रिश्ते सबके साथ मधुर होते हैं, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, पत्नी बच्चों से वह सुखी रहता है, उसको हर तरह की सहायता मिलती है, व्यापार भी उसका लगातार वृद्धि को प्राप्त होता हुआ रहता है, दोस्तों के बीच में प्यार और आदर का भाव मिलता है, समाज में जाए तो यश मान प्रतिष्ठा इज्जत मिलती है। इस तरह से लाइफ में हर जगह पर अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति होती है, फेवरेबल सिचुएशंस मिलती है, तो हम कहते हैं कि यह पुण्यों का फल प्राप्त हो रहा है। और ठीक इसके विपरीत पापों का फल जब मिलता है तो व्यक्ति को ये सब सहूलियतें, ये सब सुविधाएं, ये स्वास्थ्य, ये सुख, ये साता, ये साधन, ये सामग्रियां नहीं मिलती है। निरोगी काया, घर में माया और सुंदर जाया हर किसी की चाहत रहती है। चाहत तो है, लेकिन हमेशा ये मिलती कैसे रहे? इसके विपरीत कंडीशंस कभी भी लाइफ में ना आए, अनफेवरेबल सिचुएशंस लाइफ में ना आए, ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि लाइफ में पुण्य और पाप दोनों का जोड़ा है। जहां जहां पुण्य है वहां वहां पाप भी है, जहां जहां सुख है वहां वहां दुख भी है, जहां जीवन है वहीं मृत्यु भी है, जहां ठंडी है वहीं गर्मी भी है, जहां धूप है वहां छाया भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। जीवन में हम देखें हर चीज अपने जोड़े के साथ ही गतिमान रहती है। हाँ, हमारी बुद्धि जरूर इस जोड़े में से सिर्फ एक ही तत्व को स्वीकार करना चाहती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि तो चाहती है कि लाइफ में सिर्फ पुण्य पुण्य मिला करे, सिर्फ सुख सुख मिले, सिर्फ प्रकाश प्रकाश मिले, सिर्फ जीवन ही जीवन हो, सिर्फ फूल ही फूल हो, कांटे ना मिले। लेकिन हर चीज अपने जो परिपूरक दूसरे युग्म के साथ है वह भी उसके साथ ही जुड़ी है। बुद्धि विरोधी तत्व को स्वीकार नहीं करती। हमारी बुद्धि हर चीज को दो में बांट कर देखती है। हमारे मन का देखने का ढंग ही ऐसा है कि हमें हर चीज दो में बांट कर ही देखी जाती है। लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से अगर देखें तो अस्तित्व में कोई भी चीज बटी हुई नहीं है, अस्तित्व में कोई भी चीज दो के रूप में नहीं है। वहां पर जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। हमारी बुद्धि के लिए, हमारी समझ के अनुसार जीवन मृत्यु अलग है। हमारी सोच में पाप और पुण्य दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं। हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंग सुख अलग है, दुख अलग है, प्रकाश अलग है, अंधेरा अलग है, लेकिन अस्तित्व में ये दोनों ही चीजें एक ही है। हाँ, बुद्धि हर चीज को टुकड़ों में बांटती है और अस्तित्व कभी भी दो में बटा हुआ नहीं है। अस्तित्व ने कभी डुअलिटी को, द्वैतता को जाना ही नहीं। अस्तित्व में सब कुछ समग्र है, सब कुछ एक ही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारी बुद्धि क्या चाहती है? हम कहते हैं कि सुख तो मिले लेकिन दुख नहीं मिले। सुख हर कोई पाना चाहता है, दुख कोई भी पाना नहीं चाहता। हम सुखों को निमंत्रण देते हैं और दुखों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, दुखों से भागना चाहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अस्तित्व में जहां सब कुछ एक ही है, वहां पर अगर सुख को निमंत्रण दिया तो याद रखें दुख भी स्वतः आ जाएगा, बिन बुलाए दुख भी आएगा, क्योंकि हर सुख अपने साथ अपने परिपूरक दुख को भी ले आता है। अस्तित्व के लिए ये जो हमारी बुद्धि के लिए जो दो विरोधी बातें हैं, अस्तित्व के शब्दों में वे दो कॉम्प्लीमेंट्री है।
परिपूरक हैं। सुख दुख की पूर्ति करता है, पुण्य पाप का परिपूरक है। एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं ये। और जब हम कहते हैं दुखों को नहीं चाहिए, हमें हमारे जीवन में दुख नहीं चाहिए, जितना हम दुख से बचने की कोशिश करते हैं उतना ही सुखों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम समझें, सुख दुख, जीवन मृत्यु, पाप पुण्य, बंध निर्जरा, ये सब एक ही है, हकीकत में एक ही है। जहाँ बंध है वहीं पर निर्जरा भी है, जहाँ पाप है वहीं पर पुण्य भी है। शास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रत्येक समय में जो भी प्रवृत्ति कर रहा है, उस प्रवृत्ति के द्वारा उसके निरंतर कर्मों का लगातार बंध हो रहा है। क्षणे क्षणे बंध, क्षणे क्षणे निर्जरा, यानी हर क्षण में व्यक्ति के कर्म का सतत बंधन भी हो रहा है और हर क्षण निर्जरा भी हो रही है। और हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं, उसमें हमारे द्वारा पुण्य प्रकृति का बंध भी हो रहा है और पाप प्रकृति का बंध भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर पुण्य और पाप जैसा अलग तो कुछ है ही नहीं ना। पुण्य और पाप दोनों को ही शास्त्रों में बंध का भेद बताया है। समझाने के लिए पुराने आचार्य लोग उदाहरण देते थे कि जैसे कोई बेड़ी हो। अब वो बेड़ी तो बेड़ी ही होती है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। सोने की बेड़ियां लोगों को अच्छी लगती है और लोहे की बेड़ियां कोई भी चाहता नहीं, पसंद नहीं करता। ठीक यही सिचुएशन पुण्य और पाप के साथ में है। पुण्य सोने की बेड़ी के समान है, जिसे हर कोई अपने शरीर पर आभूषण के रूप में धारण करना चाहता है, और पाप लोहे की बेड़ी के रूप में, बंधन के रूप में लगता है, जिससे हर कोई बचना चाहता है। पुण्य का फल मिले, पाप का फल ना मिले। मेरे जीवन में पुण्यों के मधुर फल मुझे खाने को मिलते रहे, लेकिन पाप के कड़वे और जहरीले फल ना मिले। पुण्य रूपी गुलाब के फूल मेरे जीवन में महकते रहे, लेकिन क्या करें, ना चाहते हुए भी गुलाब के साथ पाप रूपी कांटे भी आ ही जाते हैं जीवन में। अब उन पाप के कांटों से कैसे बचा जाए, कैसे हम पाप से बचें और पुण्य को रख लें? तो सूत्र बताते हैं, जीवन की गहरी दृष्टि को समझें तो हम समझ पाएंगे कि एक को रखना और एक को टालना संभव नहीं है। वे दोनों साथ ही है। पुण्य और पाप दोनों ही बंध है और दोनों ही प्रकृतियों का बंध जीव निरंतर करता जा रहा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इस जगत में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसे हम पूर्ण रूप से, एकांत रूप से, एब्सोल्युटली पुण्य कह दें, अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं, ऐसा कोई एक्शन हो ही नहीं सकता जिसको एब्सोल्युटली पाप कह दे कि यह कार्य तो पाप कार्य ही है, अथवा यह कार्य एकांत रूप से एब्सोल्युटली पुण्य का कार्य ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पुण्य क्रिया में पाप प्रकृति भी छुपी है और हर पाप की क्रिया में पुण्य भी छुपा है। कैसे समझें? शास्त्र के शब्दों में समझें तो शास्त्र कहता है कि 9वें गुणस्थान तक हर जीव के भीतर योगों की और कषाय की प्रवृत्तियां चालू रहती है। स्थूल रूप में हो अथवा सूक्ष्म रूप में कषाय सतत गतिमान रहते हैं और मन, वचन और काया के योगों के द्वारा सूक्ष्म या स्थूल रूप में कषाय भाव अंतर्निहित होने पर हम जीवों के द्वारा जो भी प्रवृत्ति की जा रही है उसमें हम जीवों को लगातार सुख और दुख दोनों ही पहुंचा रहे हैं। हमारे द्वारा अनेकों जीवों को कषाय और योग होने के कारण, कषायों और योगों का सद्भाव होने के कारण हमसे अनेकों जीवों को निरंतर सुख और दुख पहुंच रहा है। सरल शब्दों में अपने जीवन से समझते हैं, जब भी हम कहते हैं कि हम पाप का कार्य कर रहे हैं,
घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी बच्चों के लिए पेट का पालन कर रहे हैं, आजीविका उपार्जन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्री रन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये जितना भी क्रिया कर रहे हैं ये सब क्रियाएं हम पाप क्रियाएं कहते हैं। हम कहते हैं क्या करें महाराज जी, पाप तो करना ही पड़ता है, घर परिवार लेकर बैठे हैं, उसको चलाना पड़ता है। और बात ठीक भी है, क्योंकि अगर व्यक्ति ये कार्य ना करे तो उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग भूखों मर जाएंगे। अगर वह बिजनेस ना करे, अगर वह नौकरी ना करे, जीविका उपार्जन ना करे, तो इस तरह से जिन कार्यों को हम पाप के कार्य कहते हैं उन्हीं में पुण्य कैसे छुपा है, क्योंकि ये कार्य करके हम अनेकों लोगों का पेट भर रहे हैं, हमसे अनेकों लोगों को साता पहुंच रही है। जब हम पैसा कमा कर ला रहे हैं तो घर परिवार आराम से सुख शांति से चल रहा है। जब एक माँ खाना पका रही है और सबको खाना खिला रही है, सबका पेट भर रहा है, सबको सुख और साता मिल रही है, तो उसको उस पाप कार्य को करने के बावजूद भी उसको पुण्य हो रहा है, क्योंकि सबका पेट भर रहा है। व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो भी अनेकों लोगों को वह जॉब दे रहा है, अनेकों कर्मचारियों का वह पेट भर रहा है, उसके निमित्त से अनेकों लोग वहां पर कार्यरत है, कार्य कर पा रहे हैं, अपने पेट को पाल रहे हैं। तो इस तरीके से उसके द्वारा पुण्य प्रकृति का भी बंध हो रहा है। तो पुण्य और पाप हर क्रिया में दोनों ही जुड़े रहते हैं। वैसा वर्जा एक और उदाहरण देखें। जब हम कहते हैं कि हम किसी पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हम कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, हमने किसी गरीब को भोजन खिलाया, किसी भूखे को क्षुधा पूर्ति कर दी, उसके लिए हमने कोई भी वस्तुएं खरीदी, पशुओं को चारा खिलाया, पक्षियों को हमने कुछ दाना डाला, तो इस तरीके से जो भी हमने पुण्य का कार्य किया, चाहे हमने किसी के रहने सहने के लिए स्थान बनाया, स्थानक बनाया, मंदिर बनाया, उपाश्रय बनाया, तो हमने पुण्य का कार्य किया। जनरली इन सब कार्यों को पुण्य का कार्य समझा जाता है कि हमने मंदिर बनवाए हैं, हमने स्थानक बनवाए हैं, हमने अच्छी सत्कार्यों को प्रेरित करने के लिए, सत्कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमि का दान दिया है, अपने पैसों को उसमें लगाया है, सत्कार्यों में खर्च किया है। लेकिन क्या यह कार्य एकांत रूप से पुण्य का ही कार्य है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मंदिर, स्थानक, उपाश्रय जो भी बन रहा है, जितना भी उसमें निर्माण हो रहा है, उसमें भी आरंभ समारंभ तो हो ही रहा है। हम किसी को भोजन भी खिला रहे हैं, किसी के लिए कुछ कार्य भी कर रहे हैं, तो निरंतर क्रिया तो सतत जारी ही है, और वो क्रिया अनेकों जीवों के दुख का हेतु भी बन रही है। इसीलिए पुण्य के कार्य में भी पाप की प्रकृति जुड़ी है और पाप के कार्यों में पुण्य की प्रकृति जुड़ी है। तो अब हम समझें कि कार्य कोई भी पुण्य या पाप नहीं होता है, महत्वपूर्ण होती है उस कार्य को करने के पीछे व्यक्ति का इरादा क्या है। अगर व्यक्ति के इंटेंशंस शुभ होते हैं, पवित्र होते हैं, अगर कोई व्यक्ति पवित्र भावों से किसी के लिए कुछ निर्माण कर रहा है, किसी को कुछ भोजन करा रहा है, तो चूंकि उसके भाव पवित्र है, उसके इंटेंशंस प्योर है, उसके इरादे अच्छे हैं, तो शुभ भावों में आकर के वह जब क्रिया करता है तब हम उस क्रिया को पुण्य का कार्य कह देते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी कार्य पुण्य का नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है, नागश्री ब्राह्मणी ने दान दिया था, पुण्य का कार्य था। दान देना कितना बड़ा पुण्य का कार्य बताया जाता है, लेकिन उस दान को देने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, उसका इरादा क्या था? उसके इंटेंशंस प्योर नहीं थे, पवित्र नहीं थे, इसीलिए दान देते हुए भी उसने पाप का बंध कर दिया। इसी तरीके से अनेकों लोग मंदिर, स्थानक, उपाश्रय का निर्माण करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पुण्य का कार्य है, सत्कार्य है, लेकिन किस लिए बनवाते हैं? अपने नाम का बड़ा पत्थर लगवाने के लिए, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित बताने के लिए। तो उसमें उनका इरादा अपवित्र हो जाता है।
अहंकार युक्त हो जाता है, इसीलिए वह क्रिया पाप का कारण भी साथ हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुण्य और पाप किसी क्रिया में नहीं है, वरन व्यक्ति के इरादों में है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब हर व्यक्ति चाहता पुण्य का फल है, फेवरेबल सिचुएशंस चाहता है, लाइफ में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई अभाव, कोई कमी मेरी जिंदगी में ना आए, जब ऐसा चाहता है तो उसके लिए ऐसे मीठे पुण्यों का फल पाने के लिए पहले उसका पेड़ तो बोना पड़ेगा ना, उसके बीज का आरोपण तो करना पड़ेगा, बीज तो भूमि में डालना पड़ेगा, यानी कि पुण्य प्रकृतियों का बंध भी करना पड़ेगा। तो शास्त्र बताते हैं कि पुण्य की प्रकृतियों का बंध होता है 9 बातों से। मुख्य 9 बातें बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 बातें हैं कि जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य का बंध कर सकता है। शुभ भाव से किसी भूखे को भोजन कराना अन्न पुण्य है। शुभ भाव से किसी प्यासे को पानी पिलाया तो पान पुण्य है। शुभ भाव से किसी को निवास के लिए स्थान दिया तो लयन पुण्य है। शुभ भाव से किसी को शैया और आसन प्रोवाइड किए तो वह शयन पुण्य है। शुभ भाव से किसी को वस्त्र दान दिया तो वस्त्र पुण्य है। शुभ भाव किसी के लिए मन में रखे, अच्छे विचार किए तो वह मन पुण्य है। अच्छी वाणी बोली तो वचन पुण्य, और शुभ भाव रखकर सत् कार्यों में प्रवृत्त हुए तो काय पुण्य है। और शुभ भावों से किसी को नमस्कार किया तो वह नमस्कार पुण्य है। ये सब सुनकर मोटे तौर पर हमें लगता है कि ये तो बड़ा सरल है ना, हम तो अपने जीवन में ना जाने ऐसे कितने ही पुण्य कर्म करते हैं, ऐसा कितना ही पुण्य कर्मों का उपार्जन, पुण्य कर्मों का बंधन हमने कर ही लिया होगा, क्योंकि भोजन, पानी, शैया, आसन, वस्त्र, ये सब तो हम अनेकों को देते ही रहते हैं। मोटे तौर पर देखेंगे तो लगेगा पुण्य करना बहुत आसान है, और लोग पूछते भी हैं कि हमने अपने जीवन में कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, फिर हमें इतने संकटों से क्यों सामना करना पड़ रहा है, हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों, इतनी प्रतिकूलताएं क्यों? क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्होंने किस तरह से पाप का बंधन कर लिया है, जिसे वे समझते आ रहे हैं कि नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने तो बहुत पुण्य किया। उसमें भी वे अपना सूक्ष्म निरीक्षण यदि करें, अगर हम अपनी नजर को जरा अपने जीवन में घुमाएं, अपने जीवन पर घुमाएं, तो हम देखेंगे कि हमने ऐसे तो बहुत भूखों को भोजन कराया होगा, और भोजन करा करके अपने आप को शाबाशी भी दी होगी, प्रशंसा भी लूटी होगी, लोगों से वाहवाही बटोरी होगी, लेकिन भीतर में अगर एनालिसिस करें तो देखेंगे कि जिनके साथ हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे घर परिवार के जो लोग हैं, उन हमारे रिश्तेदारों के साथ में क्या हमने सबको खाना खाते हुए देखकर, सबको खाते और खुश रहते हुए देखकर क्या हमको भी खुशी महसूस हुई? क्या हम औरों को खाते खिलाते देखकर, खाते पीते मस्ती करते हुए खुश होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव आता है? क्या हमें भी इंटरनली खुशी की फीलिंग आती है औरों को हंसते खेलते देखकर, औरों को खाते पीते देखकर, औरों को मजे करते देखकर? लोग कहते हैं महाराज, आज के जमाने में तो सबसे बड़ा दुख ही ये है कि कोई किसी को हंसता खाता पीता खुश देख ही नहीं सकता है, अच्छा नहीं लगता। हमारे मन में मन ही मन हम कुढ़ते हैं, हम जलते हैं, हमारे भीतर ईर्ष्या आती है कि ये क्यों हंस रहा है, ये कैसे, कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था, आज इसने इतना पैसा कमा लिया। हमारा ही कोई साथी जो हमसे कम कमा रहा था, जो हमसे थोड़ा नीचे लेवल पर था, आज अगर वह हमसे आगे बढ़ जाता है, नौकरी में उसको प्रमोशन मिल जाता है, व्यापार में वो तरक्की कर लेता है, ज्यादा पैसे कमाने लग जाता है, तो हमारे मन की कंडीशन क्या होती है? हम स्वयं ईमानदारी से अपने आप को देखें,
मालूम पड़ जाएगा कि हम खुश होते हैं किसी को खाते पीते देखकर। ऐसे तो कहना बड़ा आसान है कि हम बहुत अन्न पुण्य करते हैं, पान पुण्य करते हैं, लेकिन मन में यदि औरों को आगे बढ़ते हुए देखकर ईर्ष्या और जलन की फीलिंग होती है तो अभी हमारा वह पुण्य नहीं हो रहा है। अनेकों लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके दिल भी वास्तव में उदार है, यानी वे सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं है, सच्चे अर्थों में अमीर है। वे लोग अगर उनके पास में पैसा है तो वे अपने उन पैसों का सदुपयोग करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी, उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। वे अपने साथियों की हेल्प करते हैं, उनके फैमिली के लोगों को वे आगे बढ़ाते हैं। यदि उनके भाई को जरूरत पड़े, यदि उनके भतीजे को जरूरत पड़े, उनके भांजे को जरूरत पड़े, तो वे उन सब लोगों की निस्वार्थ भाव से, उदारता से मदद करते हैं। वे तो सच्चे मायने में अमीर है, लेकिन उनके बच्चे जब अपने पापा को इस तरह से करते हुए देखते हैं कि हमारे पापा इतने पैसे वाले हैं और ये अपना पैसा अपने रिश्तेदारों पर खर्च कर रहे हैं, अपने दोस्तों पर खर्च कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को ये इतना पैसा बांट देते हैं, कोई त्योहार आता है, होली दिवाली आई, अपने कर्मचारियों को यूं इनाम बांटते हैं, उन बच्चों के मन में भाव आता है कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बार तो वे अपने पापा से कह भी देते हैं कि पापा आपके पास में इतने पैसे हैं तो इन लोगों पर क्यों खर्च कर रहे हो, आप हम पर पैसे खर्च कीजिए ना, आप हमें विदेश भेजिए, हमको घूमने जाना है, आज हमें नई नई महंगी से महंगी ब्रांडेड वस्तुएं पानी है, आप हमको तो इतनी सी पॉकेट मनी देते हैं और दूसरे लोगों पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। वे अमीर बाप के बेटे दूसरों को देखकर मन ही मन कुढ़ रहे हैं। उनके भीतर का यह भाव दर्शाता है कि वे अपने पापों को उपार्जित कर रहे हैं, वे पुण्यों को घटा रहे हैं। पिछले पुण्यवानी के कारण अभी वे अमीर घराने में जरूर पैदा हुए, लेकिन अब वे यहाँ आकर के अपने पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को खाते और खेलते देखकर उन्हें सुहाता नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। कई घरों में लड़ाइयाँ होती है पति और पत्नी के बीच में इस बात को लेकर कि ये इतना पैसा औरों पर क्यों खर्च करते हैं। पत्नी कहती है कि मेरे पतिदेव को सिर्फ ये अगर कमाते हैं, रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको वो सारा पैसा सिर्फ हम लोगों पर खर्च करना चाहिए, हमारी फैमिली के को ही इनको आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी सुख सुविधा का पहले ध्यान रखना चाहिए, ये औरों को क्यों देते हैं। ये हमारे घर परिवार के रिश्तेदारों को, सारे मोहल्ले भर के लोगों को नौकरी दिलाने का, प्रमोशन कराने का, तरक्की देने का, सबकी मदद करने का ठेका इन्होंने ही क्यों ले रखा है। वे लोग नहीं जानते कि वे अपने पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं, वे पापों को उपार्जित कर रहे हैं। तो हम समझें, अपना एनालिसिस कर रहे हैं। हम इन पर्युषण पर्व की आराधना के दिनों में अपने आप पर नजर डाल रहे हैं, अपने आप के समीप रहने का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए हम निरंतर आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। तो आत्मविश्लेषण के क्षणों में आज हम नजर डाल रहे हैं कि हम वास्तव में पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर कैसा भाव आता है। सब अपना अपना अवलोकन करें और स्वयं देखें कि क्या हमें किसी को रहने का स्थान देना, जिसको हम लयन पुण्य कहते हैं, शैया आसन देना, किसी को रहने के लिए छत देना, ये पुण्य करते हैं। कहना बड़ा आसान है, दे देते हैं किसी को भी, किसी को रहने के लिए जगह चाहिए, आसन चाहिए, स्थान चाहिए, दे देते हैं। ये तो हुआ एक बहुत ही स्थूल अर्थ, मोटा मोटा अर्थ। जीवन में देखें, किसी को स्थान देना यानी जिसका जो स्थान है उसको उसी स्थान पर स्थित बनाए रखना। क्या हम रख पाते हैं? नहीं। हम लोग अगर हमसे बड़ा कोई पोस्ट पर है, जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं उससे आगे वाली कुर्सी पर जो बैठा है, हम उसकी क्या करते हैं? लेग पुलिंग करते हैं। हमें उसको नीचे गिराना होता है ताकि हम स्वयं उसके आगे वाली, जहां पर अभी हम हैं उससे आगे की कुर्सी पर हम स्वयं आसीन हो जाएं। तो हम दूसरे व्यक्ति जो अपने पद पर आसीन हैं, जो अपने स्थान पर स्थित है, हम उनको स्थानापन्न करवाते हैं, हम उनको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। फिर हम कहते हैं हम लयन पुण्य कर रहे हैं, शयन पुण्य कर रहे हैं।
कहाँ हुआ ये लयन पुण्य और शयन पुण्य? हम तो इसका ठीक विपरीत पाप कर्म कर रहे हैं कि हम उनके स्थान से उनको स्थान भ्रष्ट कर रहे हैं, स्थानच्युत कर रहे हैं। किसी की समाज में बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है, उसने अपनी वो इज्जत, अपना नाम अपनी योग्यता के दम पर अर्जित किया है, क्योंकि उसके भीतर एबिलिटीज थी, तो वो समाज में एक बड़े ऊंचे पद तक पहुंचा, अनेकों लोगों के दिलों में उसने अपना स्थान बनाया। लेकिन हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, इस व्यक्ति का इतना नाम कैसे हो गया, और फिर वो हमारे ही आसपास का हो, हमारा ही रिश्तेदार हो, हमारा ही कोई साथी हो, दोस्त हो, बचपन से जिसके साथ हम रहे हो, वहां पर तो और भी ज्यादा कंपटीशन की फीलिंग आती है, और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आकर व्यक्ति उसको नीचे गिराने का हर संभव प्रयास करता है। जिसका इतना नाम था, कल तक लोगों के दिलों में वह राज करता था, आज हम ऐसी कोशिशें करते हैं कि उसका वह नाम बदनामी में तब्दील हो जाए, उसको हम कलंकित करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। येन केन प्रकारेण, साम दाम दंड, हर प्रकार से हम उसको बदनाम करते हैं। कोई भी विधि हो, तंत्र हो, मंत्र हो, अनुष्ठान हो, हर प्रकार से हम चाहते हैं कि उसका स्थान नीचे आ जाए और आगे के स्थान पर मैं अभिषिक्त हो जाऊं, यानी ऊंची पोस्ट मुझे मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, लोगों की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम आया करे। कहाँ है लयन पुण्य और कहाँ है शयन पुण्य? कहाँ है वस्त्र पुण्य? आज घरों में देखते हैं तो देरानी और जेठानी, दो भाइयों का परिवार साथ रहता है, दोनों की पत्नियां हैं, लेकिन एक भाई की फैमिली जब कहीं घर से बाहर जाती है तो वो अपने घर में जो दूसरे भाई हैं, दूसरे भाई की पत्नी है, उनके घर में होने के बावजूद अपने कमरों को लॉक करके जाते हैं, अपने सामानों को बंद करके जाते हैं। मन में क्या भाव होता है? कहीं वो दूसरा मेरे सामान को यूज ना कर ले, कहीं वो मेरे रूम में ना आ जाए, कहीं वो मेरा बेड यूज ना कर ले, मेरा बिस्तर खराब हो जाएगा, मेरी वस्तुएं, मेरे सामान खराब हो जाएगा। इसलिए वो हर जगह पर अपनी वस्तुओं को ताले में बंद करके रखते हैं। दिल की संकीर्णता, दिल की संकुचितता अगर हमारे भीतर है तो अभी हम ये वस्त्र पुण्य, ये लयन पुण्य, ये अन्न पुण्य, ये पान पुण्य, ये शयन पुण्य नहीं कर रहे हैं। अपना निरीक्षण हम स्वयं करें और देखें कि क्या हमारा दिल उदार है। सब सुविधाओं का भोग करें। जो सुख मुझे मिला है, जो सुविधा मुझे मिली है, वो सुविधा मैं सहज भाव से औरों को बांट देती हूँ। अच्छे कपड़े अगर मुझे मिले हैं, मैं अगर कोई नए अच्छे कपड़े खरीद कर लाई हूँ, तो मैं उसको अपनी जेठानी को भी दे दूँ, मैं उसको अपनी बहन के साथ भी शेयर कर लूँ, मैं उसको अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। नहीं, इतना बड़ा दिल हमारा नहीं हो पाता है। और फिर जब जीवन में हमारे कोई कष्ट आते हैं, कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, जब आगे बढ़ता हुआ व्यापार मंदी को पाने लगता है, व्यापार में मंदी आने लगती है, घर परिवार की सिचुएशंस भी बिगड़ने लग जाती है, रिश्ते भी सब बिगड़ने लग जाते हैं। कुल मिलाकर जब जीवन में अनुकूल माहौल नहीं रहता है, प्रतिकूलताएं आनी शुरू होती है, तब हम जाते हैं, भागते हैं ज्योतिषियों के पास में, पंडित जी के पास में, जन्म पत्री दिखाकर पूछते हैं, पंडित जी जीवन में ऐसा क्या हो गया, अभी कौन सी ऐसी दशा चल रही है कि जिसके कारण से लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। कल तक तो सब कुछ अच्छा चला करता था, कल तक तो सब सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग हुआ करती थी, लेकिन एकदम से ये बात उलटनी कैसे शुरू हो गई, बातें बिगड़नी कैसे शुरू हो गई, आगे बढ़ता हुआ व्यापार पीछे की ओर कैसे आने लग गया, आप जरा कुछ देखकर बताइए। अब ज्योतिषी जी देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे पुण्यों का वो जो खजाना हम लेकर आए थे, उसको तो हमने नष्ट कर दिया, अपने दिल को छोटा बनाकर। इस तरह से औरों को खाते और खुश होते हुए देखकर जब हमें नहीं सुहाया, जब हमने उनकी लैग पुलिंग करी, उनको अपने स्थान से भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो हमने अपने पुण्यों का वह खजाना नष्ट कर डाला है। और अब हमें वो पाप कर्मों का फल उदय में आएगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी मन की तसल्ली के लिए वो पंडित जी
आपको उपाय बताते हैं, रेमेडीज देते हैं कि ऐसा करो, कोई बात नहीं। आपके अगर बुरे दिनों का दौर शुरू भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा किया कीजिए कि बुधवार को गाय को चारा देकर आ जाइए, शुक्रवार को कन्याओं को जरा भोजन करा दीजिए, जरा उनको कुछ अच्छी उनके पढ़ने में सहयोग दे दीजिए, उनके श्रृंगार की सामग्रियां उनमें बांट आइए, गरीबों को वस्त्र दान कराइए, मछलियों को आटा खिलाइए, पक्षियों को चुग्गा डाल आइए। इस तरह के ये उपाय हमें उन पंडितों के द्वारा बताए जाते हैं। हम उनको फॉलो भी कर लेते हैं अपने सुखों को पाने की चाहत में। अपने आसपास परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए हम उन उपायों को फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब परिस्थितियां ठीक नहीं हो पाती, जब हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो पाती, व्यापार वापस बढ़ने नहीं लग जाता, रिश्ते वापस बराबर नहीं हो जाते, मन में शांति नहीं मिलती, तो हम कहते हैं सब बकवास है, सब बेकार है, इतने उपाय भी कर लिए लेकिन फिर भी हुआ तो कुछ नहीं। अरे हम नहीं जानते कि जिसने इतना प्रयास किया हो किसी को नीचे गिराने का, किसी को भोजन पानी में अंतराय दी हो, किसी के सुखों में हम बाधा बने हैं, किसी को हमने स्थान भ्रष्ट किया है, किसी के पद को हमने छीना है, किसी के नाम को हमने कलंकित किया है, ऐसे पापों का फल क्या इतने छोटे से उपाय करने से शांत हो जाएगा, दब जाएगा, मिट जाएगा? नहीं ना। इसीलिए आत्म अवलोकन करें और निरीक्षण करें स्वयं का, अपने भीतर ही देखें कि हम पुण्य कर्मों को लेकर तो आए हैं, लेकिन अब कहीं पाप की गठरी तो नहीं बांध रहे हैं। यदि बांध रहे हैं तो अब भी संभल जाएं, अब भी चेत जाएं। अगर अभी ही हम हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, जो हमारी एक दुनिया है, हमारी दुनिया बहुत छोटी है, कुछ लोग ही हैं हमारी दुनिया में, कहने को हम बहुत बड़े विश्व में रहते हैं, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना संसार बहुत छोटा होता है। कुछ लोग ही हैं उनमें, बस उन्हीं लोगों को हम सुख में बाधा ना डालें, उनके सुखों में हम अंतराय ना डालें, उनको हर तरीके से आगे बढ़ने के, उनको विकसित होने के मौके दें। अपनी सुविधा भी अगर हमें त्यागनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा साथी, मेरा छोटा भाई तरक्की करे, मेरी बहन तरक्की करे, मेरे कर्मचारी लोग आगे बढ़े, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, अगर इस तरीके का यत्न हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम पुण्य को संचित करेंगे, पुण्य का उपार्जन करेंगे और जीवन में पुण्य का फल पाना चाहते हैं तो पुण्य को अर्जित भी करना पड़ेगा। जो अर्न करेंगे वही तो प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपने जीवन को सुख सुविधामय हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं पता, गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, सोच संकीर्ण हो जाती है, भावना कलुषित हो जाती है। पर्युषण के दिन इसीलिए आए हैं कि अपनी भावनाओं को, अपनी उन दूषित और कलुषित भावनाओं को परिवर्तित करें, सुधारें, अपने इरादों को पुनः पवित्र बनाएं और अपने जीवन को सुख और सातामय बनाएं, क्योंकि सुख और साता की प्राप्ति होने पर, अनुकूलताएं मिलने पर शायद व्यक्ति के भीतर ये संभावना जगे कि वह फिर अपनी मुक्ति के लिए भी अग्रसर हो पाए। क्योंकि जब जीवन में साता रहती है, अनुकूलताएं रहती है, तभी लोग कहते हैं कि तभी धर्म की याद आती है। जब तक जीवन में कष्ट ही कष्ट है, खाने पीने की भी समस्या है, रहने की समस्या है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, सब जगह से टेंशन ही टेंशन है, तो ऐसे में धर्म भी कोई व्यक्ति भला कैसे करेगा। इसीलिए पुण्य की समझ प्राप्त करें और पुण्य की समझ पाकर अपना आत्म विश्लेषण करें। जय हो, जय हो।